अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख चुके हैं कि चैनल पे केमिस्ट्री क्लास 9th की टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या जिसको आप पेयरिंग स्कीम भी कह सकते हैं, वो केपीके बोर्ड्स के लिए जो है वो मैंने पूरी एक मुकम्मल डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है। तो उसी तरह से क्लास 10th के लिए भी केपीके बोर्ड्स ने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस जो है वो दिए हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम उन्हीं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नवीद अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवीद। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, विच इज़ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड क्लास 10th। डियर स्टूडेंट्स, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की तरफ जाने से पहले हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। 9th का चूँकि आप बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो उसमें अपेयर हो चुके हैं, तो जो 9th का पेपर पैटर्न है केमिस्ट्री का, सेम उसी तरह का पेपर पैटर्न 10th में भी है। जस्ट जो है वो एक रिमाइंडर है या एक रिवीजन है ताकि आपको याददानी रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, पेपर जो है वो 3 सेक्शंस पर मुश्तमिल है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेक्शन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। सेक्शन ए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इनकी जो तादाद है डियर स्टूडेंट्स वो 12 होती है। हर एक का 1 नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेक्शन ए है एमसीक्यूज़ का, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 12 होंगे। और ये सारे एमसीक्यूज़ यू नो के वो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होती। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी जो है विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, या जिसको हम लोग जो है वो सिंपली शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। ये सेक्शन बी हमारा होता है जी शॉर्ट क्वेश्चंस का। और शॉर्ट क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स 11 होते हैं और इसमें से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं अपनी मर्ज़ी के 8 क्वेश्चंस। हर शॉर्ट आंसर के आपको मिलेंगे मैक्सिमम 4 मार्क्स, और अगर आप जो है वो 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं देन यू विल गेट 32 मार्क्स फ्रॉम दिस सेक्शन। इसी तरीके से तीसरा जो सेक्शन है विच इज़ कॉल्ड एज सेक्शन सी, और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ERQs, E फॉर एक्सटेंडेड। ये एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अपनी ज़ुबान में लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये आपको जो गिवन होंगे दैट विल बी 4 क्वेश्चंस, और उन 4 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस। ये 4 में से आपने 3 क्वेश्चंस अपनी मर्जी के अटेम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसके 7 मार्क्स होते हैं, और ये 7 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि नॉर्मली 4 मार्क्स जो है वो सेक्शन ए के होते हैं और 3 मार्क्स जो है वो सेक्शन बी के होते हैं। तो टोटल एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है अगर आप वो अटेम्प्ट करते हैं तो यू विल गेट 4 + 3 7 मार्क्स आप उस क्वेश्चन के जो है वो लेंगे। तो चूँकि आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ये सेक्शन आपको मैक्सिमम जो है वो 21 मार्क्स जो है वो देगा। अब अगर आप जो है वो इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो सम कर लें तो 12 मार्क्स का आपका सेक्शन ए एमसीक्यूज़ का है, 32 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चंस का, और 21 मार्क्स का आपका सेक्शन सी है लॉन्ग क्वेश्चंस का।
तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है उसके जो टोटल मार्क्स हैं दैट विल बी 65, और इन 65 क्वेश्चंस के लिए आपको टोटल जो टाइम मिलता है, टोटल टाइम जो आपको मिलेगा दैट विल बी 3 आवर्स, 3 घंटे या 180 मिनट्स जो है वो आपको इन 65 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको दिए जाएंगे। ये हो गया जी आपका पेपर पैटर्न और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगला जो स्टेप है, अगली जो चीज़ जो आपने समझनी है वो आप यहाँ स्लाइड के ऊपर हेडिंग देख सकते हैं, कॉग्निटिव एंड डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स। आइटम्स मीन क्वेश्चंस, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ MCQs हैं, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन और इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये क्या है कॉग्निटिव लेवल जो है, एक्चुअली इसको आप सिंपली कह सकते हैं थिंकिंग लेवल। थिंकिंग लेवल, अब थिंकिंग लेवल से मुराद जो है वो क्या है, देखिए 3 तरह की यहाँ पर थिंकिंग लेवल जो है वो आप के ज़हन में होने चाहिए। वन इज़ नॉलेज, सेकंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड वन इज़ एप्लीकेशंस। अब इनसे क्या मुराद है, देखिए नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन हैं ये आप ये कह सकते हैं कि ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स को आपने सिर्फ याद करना होगा। मतलब जैसे किसी चीज़ की डेफिनेशन आपसे पूछ ली गई। अब डेफिनेशन है, लेट्स से कि आपको जो है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो पूछ ली जाती है, तो डेफिनेशन में एज सच कोई कंसेप्ट नहीं, कोई समझने वाली बात नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जस्ट जो है वो आपने आपकी बुक के अंदर, नोट्स के अंदर या कहीं से भी आपने एक डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ली हुई है, आप वो डेफिनेशन लिख लेंगे। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, या फ़र्ज़ करें आपसे जो है वो कोई लॉ पूछ लिया जाता है, उसकी स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, तो आप स्टेटमेंट को भी चेंज तो नहीं कर सकते ना। आप स्टेटमेंट जो लॉ की है वो वही रहेगी, लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसकी स्टेटमेंट के आप सिर्फ अल्फाज चेंज कर सकते हैं, आप उसका कोई बेसिक वो कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो जिनको सिर्फ याद किया जा सकता है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपके पेपर में नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन हैं ये टोटल जो है वो इनकी परसेंटेज होगी 26%। अब ये 26% जो है ये जाहिर बात है कि अब इसमें MCQs भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 12 MCQs में से 3 MCQs ये आपके नॉलेज बेस होंगे। इसी तरह से जो 11 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे पेपर में, जिनमें से आपने कोई 8 अटेम्प्ट करने हैं, उनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नॉलेज बेस होंगे। और सिमिलरली लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 4 हैं, तो इन 4 में से 1 क्वेश्चन जो है वो आपका नॉलेज बेस होगा। इसी तरीके से अगर हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की तरफ, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल से यहाँ मुराद जो है वो हमारी क्या है कि ये हमारे कॉन्सेप्ट्स चेक किए जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स चेक किए जाएंगे। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या हैं कि जैसे आपको फर्ज करें कि pH का टॉपिक पढ़ा दिया गया, तो अब इस pH के टॉपिक में अगर तो आपसे pH की डेफिनेशन या pH का फार्मूला पूछा जाता है तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको जो है वो कुछ वैल्यूज़ दे के वहाँ से कहा जाता है कि आप जो है वो POH बता दें, वो कैलकुलेट कर लें, आप हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर दें, तो ये क्या है कि ये pH लेवल में आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको उसका जो लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल कहलाता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये हमारे पेपर का मेजर पोर्शन होता है, क्योंकि हमारा जो पेपर है पिछले कई सालों से वो SLO बेस्ड पेपर आ रहा है, तो इसमें कंसेप्चुअल चीज़ें जो है वो निस्बतन ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यू कैन सी कि
आउट ऑफ 12 7 MCQs जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होंगे। इसी तरह से आउट ऑफ 11 6 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल या अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए होंगे, और जस्ट 2 आउट ऑफ 4 आपके जो क्वेश्चन हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, उनमें से 2 क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए होंगे। इसी तरीके से तीसरा जो लेवल बनता है दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेवल से मुराद क्या है कि कोई भी आपने टॉपिक जो है वो पढ़ा है तो वो कहाँ अप्लाई हो सकता है, उसको, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने जो है वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ा। अब बायोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो तो डेफिनेटली हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो है वो आपसे ये कहा जा सकता है कि यूजेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री बता दें या यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बता दें, तो अब ये जो चीज़ आपके पास आ गई है ये क्या है, ये एप्लीकेशन लेवल है। तो ये जो एप्लीकेशन लेवल है ये इसके जो MCQs आपके पास हैं आउट ऑफ 12 वो 2 MCQs आएंगे। इसी तरह से आउट ऑफ 11 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन लेवल पे होंगे, और आउट ऑफ 4 एक क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन लेवल पे होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप ये जो कॉग्निटिव लेवल है क्वेश्चंस का इसको जो है वो समझ चुके होंगे। अब यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि सारे का सारा जो पेपर है वो अंडरस्टैंडिंग से ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है, बल्कि उसमें नॉलेज और एप्लीकेशन जो है वो भी आपकी चेक की जाएंगी। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम जाते हैं ज़रा डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ कि कितने क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितने % है, मतलब कितने क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल आएंगे, कितने आपको बहुत आसान आएंगे, कितने आपको मॉडरेट से आएंगे, ना मतलब बहुत मुश्किल ना बहुत आसान। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर 3 लेवल बने हुए हैं, इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट। अब MCQs आउट ऑफ 12 4 MCQs जो है ना वो आसान MCQs होंगे, मतलब ये ऐसे MCQs होंगे जो तकरीबन हर स्टूडेंट जो है वो कर सकता होगा जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है। इसी तरह से मॉडरेट लेवल की बात करें तो MCQs में आउट ऑफ 12 50% यानी 6 MCQs जो है वो मॉडरेट लेवल के होंगे, ना बहुत मुश्किल ना बहुत आसान। ये वाले भी तकरीबन जो है वो अगर 100% नहीं तो कोई 70-80% स्टूडेंट्स जो है वो ये कर लेते हैं। और तीसरा जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट है, मतलब वो मुश्किल होते हैं। अब ये मुश्किल उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्होंने कोई अच्छी तैयारी नहीं की हुई होती, जिनकी तैयारी शुरू से ही बड़ी अच्छी होती है, उनके लिए ये मुश्किल नहीं होते। लेकिन फिर भी तो ये आउट ऑफ 12 सिर्फ 2 MCQs ऐसे हैं जिनको मुश्किल कहा जा सकता है, यानी 10 MCQs आपके जो है वो इजी टू मॉडरेट होंगे और 2 MCQs जो है वो मुश्किल लेवल के जो है वो होंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग जो है वो RRQs या शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो वहाँ भी जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 11 वो सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 11 जो है वो आसान क्वेश्चंस होंगे। सिमिलरली 5 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के होंगे। अब यहाँ तक आप ज़रा सोचें कि यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चन, मतलब ये है कि आप अगर जो है वो बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर सकते तो फिर भी बोर्ड आपको जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 100% गुंजाइश देता है कि 4 जो है वो आसान हैं, 5 जो है वो मॉडरेट हैं, यानी 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट तो हर सूरत में हो सकते हैं। जबकि 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डिफ़िकल्ट होंगे, मुश्किल होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल 4 होते हैं
उनका जो लेवल है उसमें से एक क्वेश्चन इजी लेवल का होता है, 2 जो है वो मॉडरेट होते हैं और 1 जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। यानी यहाँ भी बोर्ड आपको चांस देता है, गुंजाइश दे रहा है कि यू कैन अटेम्प्ट 100% फ्रॉम सेक्शन सी, एक इजी लेवल पे और एक 2 जो है वो मॉडरेट लेवल पे, और करने भी आपने 3 ही होते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप को समझ आ गई होगी कि मुख्तलिफ जो लेवल्स के क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के जो है वो आते हैं। अब इसके बाद तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अपनी वीडियो के, और दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसको प्लान करने में ये आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। ये क्या है? दिस इज़ चैप्टर वाइज असेसमेंट वेटेज है, चैप्टर वाइज है ये। मतलब किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट्स ए बी आएंगे। तो स्टार्ट ले लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है वो केमिस्ट्री 10th का केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है, यू कैन सी के यहाँ इस टेबल को देखें तो एमसीक्यूज वाले कॉलम में लिखा हुआ है 1, मतलब इसमें से सिर्फ एक एमसीक्यू जो है वो आएगा, चाहे वो एक्सरसाइज में से आए, चैप्टर के अंदर से आए, कहीं से भी आए, एक एमसीक्यूज आएगा। इसी तरह से अगर आप आरआरक्यूज को देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें, तो ये लिखा हुआ है 1 और ब्रैकेट में है 4। 1 जो है मतलब एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 में से आएगा जिसके 4 मार्क्स जो है वो होंगे। यू नो के शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम 4 नंबर का होता है। और इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा, कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का एक पार्ट आएगा आपको चैप्टर 1 में से। मतलब ये हुआ कि चैप्टर 1 जो है अगर आप मुकम्मल तौर पे बहुत अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो आप अपने पेपर का 3, 4, 7 एंड 8, तो आप 8 मार्क्स जो है वो चैप्टर 1 में से, सिर्फ चैप्टर 1 में से आप 8 मार्क्स एक्वायर कर सकते हैं। मूव करते हैं चैप्टर 2 की तरफ, विच वन इज एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। इसमें भी आप देख लें डियर स्टूडेंट्स के सिर्फ एक जो है वो एमसीक्यू होना है, एक जो है वो 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा और एक जो है वो 3 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो इस तरह से ये जो चैप्टर 2 आपका है, इसको भी अगर आप कंप्लीट बहुत अच्छी तरह तैयारी करते हैं तो इस चैप्टर से भी आप 8 मार्क्स ले सकते हैं। 8 मार्क्स का पेपर यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो है वो आते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इजी सा चैप्टर है, लेकिन वेटेज वाइज जो है ना वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? यू कैन सी 2 MCQs, 2 MCQs इसमें से आएंगे, 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, यानी 8 नंबर के 2 आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। और इस तरह से अगर आप चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेते हैं तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे 14 मार्क्स फ्रॉम चैप्टर 3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपके पेपर का 14 मार्क्स आपको जो है वो आराम से जो है वो दे सकता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जो है वो चैप्टर 4 की तरफ आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की तरफ, तो इसमें से एक MCQ, एक 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन और एक 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब ये वाला चैप्टर भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो यू विल गेट 8 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। Another important chapter, chapter number 5, बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपको एक MCQ जो है वो आएगा, एक MCQ, 2 इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 3 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा। मतलब इस चैप्टर को अगर आप तैयार करते हैं तो यू विल गेट 12 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। 12 नंबरों का ये चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास।
चैप्टर 6 की तरफ मूव करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है। यहाँ से 2 MCQs हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो अगर आप इस चैप्टर की बात करें तो ये पेपर में आपको जो है वो 10 मार्क्स जो है वो दिला सकता है। चैप्टर नंबर 7 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 है, रिलेटेड टू वाटर। इसको भी देखें तो 2 नंबर यहाँ से MCQs के होंगे, 4 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा। तो ये चैप्टर जो है ये भी आपको 10 मार्क्स जो है वो दे सकता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर है हमारा केमिकल इंडस्ट्री का। अब ये जो लास्ट चैप्टर केमिकल इंडस्ट्री का है, इसकी जो वेटेज है वो भी आप देख लें कि 2 इसमें से आपको MCQs आने हैं, 2 इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और एक इसमें से 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यानी ये जो चैप्टर आपका है ये भी आपको 14 मार्क्स जो है वो दिला सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आप देखें तो जो आपके हाई वेटेज चैप्टर हैं उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 3, ये हाई वेटेज का चैप्टर है। केमिकल इंडस्ट्री जो है इसकी वेटेज भी जो है वो हाई है, यानी ये भी आपको जो है वो 14 मार्क्स देगा। और तीसरा जो है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री जी। तो इन चैप्टर्स को तो आपने किसी सूरत भी चॉइस पे नहीं छोड़ना, ये चैप्टर्स तो हर सूरत में आपने करने ही हैं। बाकी जो है वो चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज आपके सामने है, इस वेटेज को सामने रखिएगा और उसके मुताबिक अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी अभी से जो है वो स्टार्ट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को, जो कि KPK के तमाम बोर्ड्स इसको फॉलो करते हैं, अगर आप इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को जो है वो सामने रख के अपनी तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी केमिस्ट्री की बेहतरीन तैयारी होगी और आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। आई होप जी कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज फैलता जाए, हर तरफ फैलता जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।